सलमान साहब, क्या देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन अगर हम नून लीग की बात करें ना, तो कहाँ है नून लीग की क़यादत? बड़े मियाँ साहब वापस आए नहीं हैं। गो कि उनकी अभी खबर सामने आई थी कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ भी वहाँ जाकर बैठ कर, मरियम नवाज भी मंजर-ए-आम से गायब है। बाकी भी जितनी भी जो मेन लीडरशिप है ना, वो हमें नज़र नहीं आ रही है। बयानियाँ बन नहीं रहा है या बना नहीं रहे हैं। ये क्या ऑप्टिक्स हैं? ये क्या सियासत कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सब सियासी जमातों की नज़रें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। पीपल्स पार्टी भी उधर देख रही है, PMLN भी उधर देख रही है, PTI भी उधर देख रही है, JUI भी उधर देख रही है, MQM भी उधर देख रही है। उनको पता है कि डिसाइसिव पावर कौन है और कहाँ से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है, सो कॉल्ड, यानी हमें कहाँ से हमदर्दी मिलनी है, कहाँ से सहूलतकारी मिलनी है। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आएंगे 21 अक्टूबर को, तो किसी सहूलतकारी के तहत ही आएंगे ना, क्योंकि वो तो हमेशा सहूलतकारी के तहत जाते हैं और सहूलतकारी के तहत आते हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने उसमें यकीनी तौर पे कोई ब्रिज का रोल प्ले किया होगा। और जब वो आएंगे, और इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है फिर शायद फरवरी में हो रहे होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे। और अगर फरवरी में इलेक्शन होने हैं तो इसका मतलब है कि फिर बिलावल साहब को गिला ये है कि बहुत ज़्यादा सहूलतकारी शायद PMLN को दी जा रही है, उनकी पार्टी को नहीं दी जा रही। और उनकी पार्टी इतनी बेवकूफ़, यानी कि जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के लोग, जो अभी रिजवान रज़ी साहब कह रहे थे ना कि जो वो वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल साहब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाई बिलावल की जेब में है क्या देने के लिए? पंजाब में तो कम से कम पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं है ना, तो वो क्यों लोग जो है जो PTI में गए या PMLN में गए या किसी और जमात में गए, वो बिलावल की जबान पे जो है ना लब्बैक कहते हुए आ जाएंगे? वोट कहाँ से लाएंगे बिलावल साहब? इसलिए बात यह है कि अब अगर हमने इंतखाबात की तरफ जाना है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको चाहिए, सारी जमातों को चाहिए। सारी जमातें चाहेंगी कि हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की भरपूर तरीके से इजाज़त दी जाए। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे एक इंटरव्यू में कि TTP जो है वो KPK में हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने देगी। तो वो बात अगर उनकी दुरुस्त है तो इसका मतलब है फिर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अब कौन उनको रोक रहा है? किसने उनको इंडिकेट किया है कि जनाब KPK में फजलुर रहमान को या किसी को भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? बल्कि मौलाना के बकौल तो वोटर ही बाहर नहीं निकलेगा। अब मौलाना का जो शिकवा है या मौलाना को जो खदशा है, वो असल खदशा तो ये है कि उनकी अपनी पॉकेट जो है वो बड़ी खतरे में है। उनके पास वो वोट नहीं है जो उनको दरकार है इस वक्त। वहाँ PTI उनके मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, इसलिए उनको लगता है कि जब तक कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामला तय नहीं होगा, KPK में से हिस्सा नहीं निकलेगा। PMLN की जो सारी की सारी बेस लाइन है इस वक्त, वो पंजाब की पॉलिटिक्स है और वो पंजाब के ऊपर बैठे हुए हैं। अब पंजाब में उनको सहूलतकारी नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे चलेंगे? PTI को अगर सहूलतकारी नहीं मिलेगी तो PTI इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगी? ये जालिम का और मजलूम का वोटर छोड़ दें, ये फैसला तो अवाम ने करना है ना कि वो किसको वोट देते हैं। अगर हमने अवाम को वोट देने का इख्तियार दिया तो तब ये सारी सूरत हाल होगी ना। अभी तो देखिए ऑप्टिक्स शुरू हुए हैं इलेक्टोरियल के, अभी आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसमें क्या रंग होगा। आज आपने हसन साहब की जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर थे, आपने उनकी तकरीरें सुन ली है, जितनी उन्होंने लान तान की है PMLN के ऊपर, या बिलावल साहब ने की है, या बाकी लोग कर रहे हैं, या फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं। तो अब तो ये इलेक्शन के माहौल में एक दूसरे के दस्तों गिरबान होंगे, एक दूसरे को लान तान करेंगे। कल के इत्तेहादी आज एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये हमारी पॉलिटिक्स का डायलेमा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कल के इत्तेहादी आज के दुश्मन बन जाएंगे। आगे किस तरह का रंग बनता है।